₹19 और ₹20 टैक्स लेकर किसानों से पैसा वसूल रही है। 10,200 करोड़ रुपए के निःशुल्क बिजली भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को पंप कनेक्शन के लिए दिया है। अडानी और अंबानी जैसों का 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है, तो प्रदेश के 17 करोड़ किसानों के सिर पे लगे 21 लाख करोड़ का कर्ज माफ करने में क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष है और राजनीतिक गलियारों में जो है उथल पुथल बढ़ सी गई है। हमारे बीच आज कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण बन रहा है और क्या कुछ रणनीतियां जो है कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई हुई। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और ये जानना चाहता हूँ, आज कांग्रेस बीजेपी की चौथी लिस्ट आई है, किस तरह से देख रहे हैं 4 सीटों? देखिए, बीजेपी की चौथी लिस्ट में सबसे बड़ा जो खेदजनक स्थिति है, एक भी महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। ये उनकी आखिरी सूची थी। हमारी आखिरी सूची में देखेंगे महिलाओं को स्थान मिला था, इनकी आखिरी सूची में एक भी महिलाओं को स्थान नहीं मिला है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जब पहली सूची आई थी 21 लोगों की, पूरे 21 विधानसभा भाजपा नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। कहीं कालिक पोता जा रहा था, कहीं कपड़े फाड़े जा रहे थे, कहीं इस्तीफा दिया जा रहा था, और आज भी वो दौर चल रहा है। दूसरी सूची इनकी आई, पूरे प्रदेश में इनका विरोध हुआ। अब तीसरी सूची आई और चौथी सूची में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो घोषित प्रत्याशी हैं, पहले वो भाजपा नेताओं के और कार्यकर्ताओं का विरोध का तो सामना कर ले, पहले भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को स्वीकार तो हो जाए, उसके बाद जनता के बीच जाएंगे। भाजपा के 90 लोगों की सूची की हम बात कर ले तो 90 के 90 प्रत्याशियों को पहले भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। जनता के सामने जाने से वो डर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है और जो घोषणा हमने की है कि हमारी सरकार बनेगी फिर प्रदेश में कर्ज माफी होगा, 40 लाख लोगों को हमने योजना बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया है, जातिगत जनगणना होगी, किसानों के धान 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा, 17 लाख गरीब जिसको घर बनाने का जिम्मा भूपेश बघेल की सरकार ने उठाया है, बीड़ा उठाया है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और अब देखेंगे वही नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों के मकान को छीनने का काम किया है, गरीबों के आवास को, अधिकार को छीनने का काम किया है। भूपेश बघेल आवाज दी घोषणा में किया है। तो भाजपा के पास ना तो मुद्दा है, ना कार्यकर्ता है, ना चेहरा है, और प्रत्याशियों का विरोध तो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। सीटों को लेके उथल पुथल जो है कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। कटघोरा विधानसभा की बात करें तो वहां के दावेदार अजय जायसवाल ने भी आरोप लगाया है कि 40 साल से जो है कांग्रेस एक ही परिवार को टिकट देते आ रही है कटघोरा विधानसभा से। वहीं लगातार जो है प्रदर्शन जो है एजाज ढेबर के समर्थकों ने भी किया रायपुर में। तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं सिर फुटअव्वल सा देखने को मिल रहा है सीटों को लेकर। नहीं, कांग्रेस में कहीं सिर फुटअव्वल नहीं है। दावेदारी करना और उम्मीदवार होना दोनों अलग चीजें हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक से अधिक दावेदार हर जगह रहते हैं। और भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया उसके बाद तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह है। हमारे हर विधानसभा सीट में दावेदारों की संख्या बढ़ी रहे, और पार्टी हमेशा से जिम्मेदारियां तय करती है, जिम्मेदारियों परिवर्तन करता है। तो निश्चित तौर पर जिनको टिकट मिला है और जो अन्य जो दावेदार थे, थोड़ी सी उसमें दुख होता है, तो नाराजगी होती है, लेकिन कहीं ऐसा सिर फुटअव्वल की स्थिति नहीं है, न भाजपा की तरह कहीं बगावत है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो घोषित प्रत्याशी उसके पक्ष में जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार के कामों को लेकर जा रहे हैं, भूपेश बघेल जी की बनाए कामों को लेकर जा रहे हैं, दीपक बैज जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए झंडा उठा काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 75 से अधिक सीट जीतना है, और कहीं भी थोड़ी बहुत नाराजगी तो परिवार में होती है, उसको मिल बैठ के हम तय कर लेंगे, मना लेंगे, और कांग्रेस का झंडा लेकर सड़कों में सब उतर रहे हैं। धनंजय जी, मेरा ये सवाल है, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहती है कि हम किसानों की उन्नति कर रहे हैं, तो फिर किसानों को कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सवाल ये भी है। तो दूसरा बात यह है कि जब किसानों के कर्ज माफी की बात करें तो किसानों को कर्ज लेने की जरूरत फिर आपके सरकार में क्या पड़ रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया और धान की कीमत 25 प्रति क्विंटल दिए, और आज 2660 रुपए पिछले बार मिला था, इस बार 2800 मिलेगा, और 20 क्विंटल धान अभी हम खरीदेंगे। हमने कर्ज माफ किया, किसान कर्ज मुक्त हो गए, किसानों की आवक बढ़ाने का हमारी सरकार ने किया। लेकिन वही किसान तो महंगाई से पीड़ित है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार पेट्रोल डीजल पर ₹19 और ₹20 टैक्स लेकर किसानों से पैसा वसूल रही है। रासायनिक खादों की कीमतों बढ़ा दिया गया है, दाल चावल नमक तेल के दाम बढ़े हुए हैं, दूध दही पर टैक्स लिया जा रहा है, कफन में भी तो जीएसटी ले रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार। जिंदा रहने वालों से तो ले ही ले रहा है, कफन मृत्यु उपरांत जो लोग
सद्भावना के साथ जो कफन अर्पित करते हैं उस पर भी तो टैक्स वसूल रहे हैं। गंगा जल पूजनी जो हम सबके लिए है, जो पूजा पाठ में काम आता है, चाहे शुभ काम हो दुख काम हो, उसमें जीएसटी वसूल रहे हैं। तो भूपेश बघेल की सरकार किसानों के जेब में पैसा डाल रही है और नरेंद्र मोदी जी किसानों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस का लक्ष्य किसानों की स्थिति को सुधारना है, तो निश्चित तौर पर हम कर्ज माफ करेंगे और कर्ज माफी होगा, किसान आर्थिक से मजबूत होगा। हम उपज की कीमत इस वक्त 2800 दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जब हमारी सरकार बन जाएगी तो ये 5 सालों में, आने वाले 5 साल में प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक मिलेगा और किसान मजबूत हो जाएंगे। वो इतना मजबूत हो जाएंगे, वो कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी बताए, नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद इस देश में किसानों के ऊपर रोज कर्ज बढ़ रहा है। आप देखेंगे लगभग 21 लाख करोड़ रुपए देश के 17 करोड़ किसानों के सिर पर है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाने से पहले यह बताना चाहिए कि अडानी और अंबानी जैसों का 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है, तो प्रदेश के 17 करोड़ किसानों के सिर पे लगे 21 लाख करोड़ का कर्ज माफ करने में क्यों तकलीफ हो रहा है? यही वो किसान है जो देश के खजाने को टैक्स देकर भरते हैं, यही वो किसान है जो अन्न पैदा करके देश के जनता के पेट को भरते हैं, भूख को खत्म करते हैं। और आज वही किसान कर्ज में दबे हुए हैं, तो उनके कर्ज माफी नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रही है? 25 लाख करोड़ में कितने लोगों को लाभ मिला होगा? अडानी अंबानी जैसे चुनिंदा लोगों को लाभ मिला होगा। अगर 17 करोड़ किसानों का आप कर्ज माफ करती नरेंद्र मोदी जी, जो लगभग 21 लाख करोड़ का है, तो इस देश के 100 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। हमने प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया ना, तो 20 लाख किसान परिवार हैं, उसके 80 लाख लोगों को उसका लाभ मिला है। अगर एक परिवार में 4 लोगों को मान लेते हैं तो हमारी योजनाएं बहुसंख्यकों को लाभ करती है और नरेंद्र मोदी जी कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। और किसानों का जब कर्ज माफी की बात होती है, किसानों को उपज देने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि ये अडानी के चौकीदार हैं। ये चाहते हैं कि किसान अडानी के गुलामी करे, ये चाहते हैं कि किसान का बेटा अडानी के नौकरी करे, सक्षम ना बने, इसलिए इनको तकलीफ होती है किसानों से। और कई बार तो भाजपा नेता खुले तौर पर किसानों को आतंकवादी बोल चुके हैं, नक्सली बोल चुके हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल चुके हैं, देशद्रोही तक साबित कर चुके हैं। पूरा देश ने देखा आंदोलन के दौरान में। तो ये भाजपा जिसकी गंदी सोच किसानों के प्रति है, क्या वो किसानों कर्ज माफी का समर्थन करेगी? और छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हुए हैं। भाजपा बताए कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने के बाद देश के 17 करोड़ किसानों के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया, इसका पहले वो जवाब दे। धनंजय, मेरा आखिरी सवाल है। आज उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने प्रेस वार्ता कर जो है प्रियंका गांधी को घेरा कि 7,000 बहनों के साथ छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में अनाचार की घटना हुई। इस आरोपों को किस तरह से देख रही कांग्रेस? लक्ष्मी वर्मा जी को तो ये बताना चाहिए कि जब 15 साल की उनकी सरकार थी, तब संघ के जो नेता हैं, जो रमन सिंह के ओएसडी थे, ओपी गुप्ता, जिसने मासूम बच्ची के साथ, एक नाबालिग के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया, तो रमन सिंह ने क्यों बचाया? मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, 4 साल तक उस बेटी का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। कहां थी लक्ष्मी वर्मा जी? हमारी सरकार बनी तो उस नाबालिग का एफआईआर दर्ज हुआ, पीड़ित को गिरफ्तार किया गया, 4 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। लक्ष्मी वर्मा जी को बताना चाहिए कि भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में जिसे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, उसके ऊपर झारखंड में एक मासूम बालिका के साथ रेप, गैंग रेप और उसको देह व्यापार में ढकेलने का गंभीर आरोप लगा, एफआईआर दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी उसके प्रत्याशी बनाती है और यही लक्ष्मी वर्मा जी उस रेपिस्ट के लिए वोट मांगने हुए गई थी। इसको लक्ष्मी वर्मा जी को बताना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र के ऊपर एक आदिवासी बेटी ने दुराचार के आरोप लगाए, दैहिक शोषण के आरोप लगाए। वो अलग विषय कि उसके अपराध नहीं माना कोर्ट ने, और लेकिन लक्ष्मी वर्मा जी बताया ना, तब कहां थी लक्ष्मी वर्मा जी? जंतर मंतर में ब्रिजभूषण सिंह है सांसद, उसके खिलाफ पहलवान बेटी आंदोलन कर रही थी, तब क्या लक्ष्मी वर्मा जी कहां थी? कहां थी स्मृति ईरानी जी? और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी हर उस बेटी की लड़ाई लड़ेंगे जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिस अपराधी को बचाने के लिए भाजपा खड़ी रहती है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, शहनवाज हुसैन और कितने नाम गिलाऊं जो बेटी के शोषण और रेपिस्ट के श्रेणी में आते हैं। इन सबको किसने बचाया? नरेंद्र मोदी जी ने बताया। गुजरात में आप देखेंगे बलात्कार के 11 आरोपियों को नरेंद्र मोदी की सरकार रिहाई कर देती है और भाजपा के नेता तिलक लगाते हैं उसका। तब लक्ष्मी वर्मा जी कहां थी? इनको बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले साथ खड़ा होती भारतीय जनता पार्टी। मंदिर हसौद में रक्षाबंधन के दिन भाजपा नेता के पुत्र ने एक रेप की घटना को अंजाम दिया। किस मुंह से बात करते हैं भाजपा के लोग? तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ना बताए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले भाजपा के नेताओं से सबसे ज्यादा खतरा बेटियों को है और बलात्कारियों को बचाने में भाजपा मास्टरमाइंड है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें ना सिखाए, हम हर उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे जिसके न्याय को बाधित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है।
मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जो खुद को मामा बताते हैं, भांजी के साथ बलात्कार होता है, उस आरोपी को पकड़ नहीं पाते, उसके साथ कोई भाजपा नेता नहीं जाते। हम तो हर उस घर में जाएंगे जहां न्याय नहीं मिलता है। और छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति हो, रेपिस्ट हो चाहे अपराधी हो, उसके खिलाफ कानून काम करता है, पीड़ितों को न्याय दिलाया जाता है और गिरफ्तारियां होती है। ये छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में अंतर है। और जहां न्याय मिलता है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां अन्याय होता है वहां जाना पड़ता है पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए। मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस इस बार कह रही है कि अब की बार 75 पार, ये आत्मविश्वास है कि अति आत्मविश्वास? ये हमारा आत्मविश्वास भी है और भरोसा भी है। हमने कहा ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं और घर नहीं जाते हैं, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए मंत्रालय जाते हैं और 2 घंटे के भीतर गंगा मैया, जिसका जल उठाकर हमने किसानों कर्ज माफी का वादा किया था, उस गंगा मैया के प्रताप से 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 20 लाख किसान कर्ज मुक्त हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है जो देश में से डंका बज रहा है। हम किसानों से कहा था कि धान की कीमत 2500 देंगे, हमने कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह 15-15 लाख रुपए खाते माने का सब जवाब नहीं दिखाया था। हमने कहा किसान फसल पैदा कर रहा है, उसको 25 रुपए दाम मिलना चाहिए, हमने दिया तो ही नरेंद्र मोदी की सरकार के पेट में दर्द शुरू हो गया। शर्तें लगा दी कि अब किसानों को धान की कीमत समर्थन मूल्य ज्यादा देंगे, चावल नहीं लेंगे। ये क्या किसानों के साथ हो सकती भारतीय जनता पार्टी? हमने आज किसानों को सिंचाई कर माफ किया, 10,200 करोड़ रुपए के निःशुल्क बिजली भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को पंप कनेक्शन के लिए दिया है। हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई है, हमने समय पर खाद बीज उपलब्ध करा है, हम जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। हर जगह हम किसानों को फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो भरोसा है, इस भरोसा की ताकत हमारा किसान है और इसी के दम पर 75 सीट जीतने जा रहे हैं। हमने युवाओं को रोजगार दिया, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। अभी भी देखेंगे 1 लाख पदों पर सरकारी पदों की भर्तियां हुई है। उसके अलावा देखते हैं निजी क्षेत्रों में 45,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, जबकि हमारे वादा में नहीं था। लेकिन नहीं, अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो सरकार अपना नैतिक दायित्व निर्वहन करेगा। हम बेरोजगारी भत्ता वहां पे दे रहे हैं। हम युवाओं को हर विषय में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसर प्रदान कर रहे हैं। बेटियों के लिए हमने योजना बनाकर काम किया है। आप देखेंगे प्रदेश में अगर कोई युवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेता है, उसे शुल्क नहीं लिया जाता है। 33 करोड़ रुपए प्रदेश के 30 लाख युवाओं का हमारी सरकार ने शुल्क माफ किया है। तो हम युवाओं के साथ खड़े हुए, हमने महिलाओं का कर्ज माफी किया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन कार्यकर्ता के मानदेय बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार 75 लाख राशन कार्ड बनाकर घर घर चावल पहुंचा रही है। हमारी सरकार बिजली बिल योजना का लाभ दे रही है। तो हर योजना में हमारी सरकार काम कर रही है और यही भरोसा और यही विश्वास के दम पर हम करेंगे 75 से अधिक सीट जीतेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अब की बार 75 पार होगी। अब देखने वाली बात होगी कि 75 पार होती है या तो फिर किसी और की नैया पार लगाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर से।